हेलो एवरीवन। देखिए सीयूटी एमबीए में आपके क्वांट सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयू एमबीए अगर बात की जाए तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमयू एमबीए में 25 क्वेश्चन, एलयू में 25 क्वेश्चन एंड सीयूटी एलएलबी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि किस एमबीए के किस किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन कौन सेक्शन से रहेंगे, ये हमने आपको बताया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग क्लासेज जो कि स्टार्ट हम लोग करेंगे, तो उसमें जो है किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक टू एडवांस जो भी शीट प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। वर्कशीट आपको दी जाएगी। सेक्शनल टेस्ट भी आपके होंगे इसमें। जैसे सेक्शनल टेस्ट जो होगा, जब हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो 3 चैप्टर से कंप्लीट होने के बाद उनका एक सेक्शनल टेस्ट होगा। उस सेक्शनल टेस्ट का हम लोग जो है वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली आपको 5 मार्क भी मिलने वाले हैं। तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या आपको जो है मिलने वाले और किस तरह से क्लासेस चलेंगी। ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है आपके अर्थमेटिक के मैक्सिमम चैप्टर में हर जगह, चाहे आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, चाहे आप एक प्रॉब्लम ऑन एजेस ले लीजिए, चाहे आप कहीं परसेंटेज ले लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे तो रेशियो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। हर मैक्सिमम जगह आपका रेशियो का जो है यूज होने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार आप चीज़ों समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो होता क्या है। देखिए रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। एक चीज की दूसरी चीज से कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्स अपॉन वाई लिख रखा है। क्या लिखा है? एक्स अपॉन वाई। ये एक फ्रैक्शन है। क्या है ये? कि आप जानते हैं कि फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये बेसिक चीजें आपको इस चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये आपका देखिए एक फ्रैक्शन है, एक्स अपॉन वाई, यहाँ एक्स न्यूमरेटर है, वाई आपका डिनोमिनेटर है। रेशियो में क्या है? जैसे मैंने आपसे कहूँ कोई रेशियो सपोज है कि 1:3 है। क्या लिखा हुआ है? 1:3। इसका क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। क्या है? रेशियो जब भी लिखा जाता है उसमें 2 चीजें होती हैं। रेशियो सिर्फ डिफाइन होता है कि कोई पर्टिकुलर एक नंबर है उसका अपना कोई रेशियो, ऐसा नहीं हो। रेशियो में 2 चीजें आएंगी और दोनों की एक दूसरे से क्या किया जाती है? कंपेरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 1:3 लिखा है। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग क्या है समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला नंबर यानी 1 है, ये क्या है? ये 3 का 1 जो है वो 3 का क्या है? 1/3 है। क्या है? 1/3 है। जाहिर सी बात, अगर 3 का 1/3 निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। इसी तरीके से जो 3 जो है 1 का क्या है? 3 टाइम्स है। तो 1 3 का 1/3 है, या कहिए कि 1 जो है वो 33% है किसका? 3 का। बात समझ में आ गई? यानी जो पहला नंबर है रेशियो के अंदर ये 1, वो सेकंड वाले का 33.33% है, या 1/3 है। 1:3 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए इस तरह से भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1:3 का मतलब होता है 1/3। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1:3 बोलिए या 1/3 कहिए, दोनों चीजें क्या है? सेम है। बात समझ में आ गई? ये मैं बेसिक चीजें आपको बताया कि 1:3 का मतलब 1/3, या इसमें मैंने कंपेयर करके बताया कि 1 जो है वो 3 का 1/3 है, या कहिए कि 33.33% है। परसेंट में भी, यानी कि फ्रैक्शन को, यानी कि आप जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और परसेंट को फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग आगे भी सीखेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और
परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। इसको एक तरीके से और मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। क्या है? हमारे पास मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे आपका वाटर है, और मैं यही कह रहा हूँ कि इनका जो रेशियो है 1:3 के रेशियो में है। अब इसका इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं बात करूं कि टोटल मिक्सचर कितना बन रहा है, तो आप क्या बताएंगे, जरा बताइए। आप बोलेंगे मिल्क 1 यूनिट है, वाटर 3 यूनिट है, तो जो मिक्सचर होगा आपका 1 + 3 यानी कितने यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। अगर यहाँ मैं आपसे कहूँ कि जो मिल्क है, ये जो मिल्क है वाटर का कितना परसेंट है, तो जैसे अभी आपने देखा था कि वाटर 3 है मिल्क 1 है, तो मिल्क वाटर का 1/3 है। कितना है? 1/3। 1/3 को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप बोलेंगे कि मिल्क वाटर का 33.33% है। ये कैसे आता है? 1/3 को जब आप फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100/3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, तो 33.33% आएगा। आप देख रहे हैं कि मिक्सचर 4 यूनिट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिल्क जो है मिक्सचर का कितना परसेंट है, तो सबसे पहले बताइए कि मिल्क मिक्सचर का कितना है। आप देखिए मिक्सचर आपका जो है वो 4 यूनिट है, मिल्क आपका 1 है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मिल्क है ये 1/4 है मिक्सचर का। और 1/4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो आप इस तरह से रेशियो को थोड़ा बहुत जरूर समझ गए होंगे कि आखिरकार रेशियो क्या बताता है। अगर 1 2 रेशियो कहीं लिख रहे हैं, अगर रेशियो कुछ लिख रखा है, तो पहले का दूसरे से हम लोग कंपेरिजन ही तो कर रहे हैं कि पहला वाला मिल्क जो है वाटर का कितना परसेंट है, ये जो मिल्क है क्या नाम है मिक्सचर का कितना परसेंट है। आपने देखा कि मिल्क मिक्सचर आपका 4 यूनिट था, मिल्क 1 यूनिट था, तो 1 जो है 4 का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 को जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 25% आ जाएगा। फ्रैक्शन 1:3 का मतलब 1/3 होता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्रैक्शन को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको एक व्यू दे दिया कि रेशियो आखिरकार होता क्या है। मुझे लगता है, आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक वर्ड आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अगर आप जैसा आप देख पा रहे हो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो। क्या होता है? सेम सेम रेशियो, यानी दो रेशियो जब आपस में क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में। जैसे x/y, ठीक है, x/y, यहाँ पे हमने लिखा है 4, यहाँ पे डॉट लगाए हैं। ये इंडिकेशन जो 4 डॉट का है, ये प्रोपोर्शन का इंडिक क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? प्रोपोर्शन। ठीक है, यही आपका क्या है? प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो x/y प्रोपोर्शन a/b का मतलब होता है कि x/y ए इक्वल है a/b के। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b का x में करोगे तो bx यानी xb, ये इक्वल हो जाएगा ay के। बात समझ में आई? तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो पास पास वाले नंबर है कि y और a आपस में पास पास है ना, इनका जो प्रोडक्ट होता है दूर वाले नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी x और b के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप देख लीजिए x/b इक्वल्स टू आ रहा है a/y। यानी दो रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो पास पास वाले नंबरों का प्रोडक्ट दूर दूर वाले नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ 3:6 दे रखा है, यहाँ 5:10 दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पास, ये पास पास वाले नंबर ये है, और दूर दूर वाले नंबर आपके देख रहे हैं ये है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है आपस में क्या हो रहा है, देखिए इक्वल आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो। 6 5 का कितना आएगा? 30। और 3 × 10 करेंगे, ये भी 30 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 30 = 30 आ रहा है। तो दो रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो पास पास वाले नंबरों का प्रोडक्ट
दूर दूर वाले नंबरों के प्रोडक्ट से इक्वल होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि सेम रेशियो, यानी दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, सेम रेशियो में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रेशियो भी क्लियर हो गया होगा और प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हो, आगे आप देख रहे हो कि क्या दे रखा है आपको, हाउ टू फाइंड रेशियो ऑफ गिवन नंबर, यानी कि किसी भी गिवन नंबर का रेशियो कैसे फाइंड आउट करना होगा, ये आपको हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:5, क्या दे रखा है, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:5, और बी रेशियो सी दे रखा है आपको 7:2। अब आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। पहला मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड देखिएगा आप लोग। फर्स्ट जो मेथड होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बी है, आप देख रहे हैं यहाँ भी है, तो बी तो कॉमन है, तो सबसे पहले बी को इक्वल करते हैं। यहाँ पे बी 5 है, यहाँ बी 7 है। अब ये इक्वल कैसे होगा, आप जानते हो कि ये इक्वल कैसे होगा, जरा बताइए कि इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाले नंबर रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि बी इक्वल हो जा रहा है। आप चेक भी कर देखिए, 7 5 जा क्या हो रहा है, 35, और 5 7 जा क्या हो रहा है, 35। इक्वल हो जा रहा है कि नहीं। तो जब आप पहले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा बताइए, देखिए क्या आ रहा है, 7 का 3 में करिए, 7 3 = 21, दोनों में होगा मल्टीप्लाई। 7 3 = 21 और 7 5 = 35, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद जब आप सेकेंड रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 7 = 35, आप पहले ही लिख चुके हैं, और ये सी है, 5 2 का क्या हो जाएगा, 10। तो आप इस तरह से देखा आपने कि क्या आ गया रेशियो आपका, आपने देखा कि रेशियो आपका आ गया 21 35 10। पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड आपसे यही कहता है कि ए बी सी को, बी कॉमन है, क्या है बी आपका, बी कॉमन है, इसको क्या करना है, सेम करना है। आप इसको क्या करना है, सेम करना है। यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, अलग अलग था, इसको सेम करना है। सेम कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा, आप बताएं कि इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 5 = 35 हो जाएगा, और इस वाले में जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 = 35 होगा, यानी इक्वल हो जाएगा। 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। 7 3 = 21, 7 5 = 35। इसी तरीके से देखिए, 5 7 = 35 आपने लिख लिया पहले ही, और 5 2 = 10। तो इस तरीके से देखा, एबीसी का रेशियो जो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 21 35 एंड 10 आपका जो है रेशियो आ जाएगा ए बी एंड सी का। यह फर्स्ट मेथड था जिसमें बी को इक्वल किया आपने। सेकंड मेथड अगर आप देखिए, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सेकंड मेथड में देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहले आप ए बी सी लिख लीजिए, आप इस तरह से आप ए बी सी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये देखिए, अब बहुत ही आसान है कि आपको दे रखा है, क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा से। हाँ, ए बी दे रखा है आपको 3 5, तो ए बी अगर आपको 3 5 दे रखा है, बी सी दे रखा है 7 2, देखिए ए बी 3 5 दे रखा है, तो सबसे पहले ए रेशियो बी लिख लीजिए 3:5, और फिर बी सी दे रखा था आपको 7:2, ये दे रखा था। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 के सामने सी है ना, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसी को क्या किया था, इसी 5 को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और इधर देख रहे हैं कि ए के यहाँ पे स्पेस खाली है आपका, यहाँ पे बी की जगह 7 लिखा हुआ है, तो ये पार यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए 7। फिर देखिएगा, बी 5 था, सी यहाँ आपके पास कुछ, यहाँ पे सी खाली था, तो यहाँ पे 5 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ए वाली पोजीशन खाली थी, तो हमने बी, यहाँ पे 7 था, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए।
फाइव सेवन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेवन थ्री से कितना आ जाएगा 21 रेशियो फाइव सेवन जा 35 रेशियो फाइव टू जा 10। एक बार मेथड फिर से देख लीजिएगा। ए बी फाइव लिखे, सी के सामने जगह खाली थी, स्पेस खाली था, तो इस फाइव को आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से बी सी सेवन टू लिखे, तो सेवन के पहले देखिए आप स्पेस यहाँ पे था ना, ये वाली जगह खाली थी, तो इस सेवन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई दोनों सबका आपस में कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 21, 35 एंड 10। बात समझ में आई? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। किस पे आते हैं? थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड आपसे क्या कहता है, देखिए, बहुत ही ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आपका है। इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, थर्ड मेथड आपसे क्या कहता है कि ए बी आपको दे रखा है एक्स वाई, बी सी दे रखा है जेड टी, आपको ए बी सी निकालना है। तो जो अभी सेकंड मेथड आपने पढ़ा कि ए बी एक्स वाई दे रखा था, आपने देखा है कि सी वाला पोजीशन खाली था, तो हमने इस वाई को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से जेड, यहाँ जेड टी लिखा आपने, अब इस जेड को ए वाले जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया। जब आप रेशियो और ऑल निकालेंगे तो एक्स इंटू जेड करेंगे एक्स जेड आएगा, वाई जेड देखिए वाई इंटू जेड करेंगे वाई जेड आएगा। वही सेकंड वाला मेथड वाई इंटू टी करेंगे तो वाई टी आ जाएगा। यहां तक मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर होगा। अब आप बताइए, अगर आप यहाँ पे ये जो एक्स जेड वाई टी आया है, ये किसका रेशियो आया है? ए बी और सी का रेशियो आ गया है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा था आपको? एक्स वाई दे रखा था। अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है बी सी का रेशियो, एक्स जेड रेशियो वाई जेड रेशियो वाई टू, अगर पर्टिकुलर इनको चेक किया जाए, तो यहाँ बताइए जो आंसर में एक्स ए और बी का रेशियो जो आया है एक्स जेड वाई जेड, अगर इनका रेशियो यहाँ पे हम निकालें, तो आप देख रहे हैं कि जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली? एक्स रेशियो वाई आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी सी निकालता हूँ, तो आप देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड टी आएगा। कहने का क्या मतलब मेरा यहाँ पे ये है, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जो रेशियो क्वेश्चन में ए बी का है, यानी एक्स वाई दे रखा है, वही रेशियो जब आप आंसर फाइंड आउट करते हो, तो वहां पे भी एक्स वाई का रेशियो, ए और बी का रेशियो एक्स वाई आता है आंसर वाले में भी। जो ऑप्शन दे रखा है उसमें भी एक्स वाई का जो ए और बी का रेशियो होगा वो भी एक्स वाई होगा, जो क्वेश्चन में है। जैसे यहाँ पे बी बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है आपको? जेड टी दे रखा है। आप खुद बताइए, अगर हम आंसर में जो हमने फाइनली आंसर फाइंड आउट किया है, अगर वहां पर भी हम वाई और जेड का रेशियो देखें, बी और सी का रेशियो देखें, तो हमको क्या मिलने वाला है? आप देख रहे हैं कि जेड टी ही मिल रहा है, यानी रेशियो फाइनली चेंज नहीं होता है। तो क्या हम करेंगे, जब हमको इस तरह कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रेशियो बी इक्वल्स टू दिस, बी रेशियो सी इक्वल्स टू जेड टू टी, और हमें ये फाइंड आउट करना हो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ये आंसर में चेक कर लेंगे कि ए बी का रेशियो क्या, क्वेश्चन में जो ए बी का रेशियो है दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम होगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि आंसर में ए बी का रेशियो चेक करिए। अगर मान ले मैच खा जा रहा है ए बी का रेशियो, तो फिर बी सी का देखिए, और फिर ऑप्शन से मिला आप मैच करा करके देख लीजिए, आपका आंसर आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये मेथड आप अभी 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 जब हम लोग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, तो और भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, पहला एग्जांपल देखिए मैंने आपको लिया है, आप देखिएगा इसको। पहला एग्जांपल देखिएगा। पहला एग्जांपल आपका है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c, फाइंड आउट ए बी सी। यहाँ पे मैं आपको फोर मेथड बताऊंगा। टोटल मैं कितना मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पे? मैं चार मेथड बताने वाला हूँ। पहला मेथड आप देखिएगा, फर्स्ट मेथड देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। पहला मेथड क्या है कि आप टू टू है ना यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, टू थ्री और फाइव का एलसीएम ले लीजिए आप, क्या है जरा बताइए? 30 आएगा। अब क्या करना है कि 2a की वैल्यू 30 है, तो जरा बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी?
इसी 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगी ए की वैल्यू? 50। चलिए बी की निकालना मान रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है? 3b। 3b अगर 30 के इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो 5c की वैल्यू 30 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/5 यानी 6। तो आपने देखा कि ए बी और सी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15:10:6। पहला मेथड क्या कहता है कि 2 3 5 का रेशियो एलसीएम निकालिए। उसके बाद सबको डिवाइड करते चले जाइए। ए के साथ 2 था तो मैंने 2 से डिवाइड किया, बी के साथ 3b था तो मैंने यहाँ पे 30 को 3 से डिवाइड किया। इस तरीके से सी का वैल्यू निकालने के लिए 30 को 5 से डिवाइड किया, तो हमने देखा कि ए बी सी का जो रेशियो आ गया 15:10:6 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जो है सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड देखिएगा आप। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे कैसे उठाएंगे आप ये करिए कि ए की वैल्यू जो भी ऑप्शन में है अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और बी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपस में इक्वल होगा, यानी 2a = 3b। क्या पहले ऑप्शन में ऐसा हो रहा? देखिए 2 को जब आप यहाँ देखिए, ए की वैल्यू है ना 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आएगा, और ये है बी की वैल्यू। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 3 3 9, क्या 4 और 9 इक्वल है? पहला ऑप्शन चला जाएगा। इसी तरीके से जरा बताइए, यहाँ पे देख लिए 2 5 = 10, 3 3 9, 10 9 इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके देखिए 3 6 नहीं सॉरी 2 6 = 12 और 3 10 = 30, 12 30 आपस में इक्वल नहीं है, नहीं होगा। चौथा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए 2 × 15 करेंगे तो 30 आएगा। अब क्या अगर यहाँ पे 10 है यहाँ पे 3 है तो 3 × 10 करेंगे तब भी 30 आएगा। और ये दिया भी है कि 2a की वैल्यू 3b के बराबर है। 2 देखिए ये a है, ये b है। देखिए 2a की वैल्यू 30 है और 3b की भी वैल्यू क्या है? 30, आपस में इक्वल है। सेकंड डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन से उठा करके आपने देखा कि पहले वाले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 3 से किया, फिर आपने देखा क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही। तो आपने चौथे ऑप्शन में देखा जहां पे पहले नंबर यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया, और सेकंड था 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया। दोनों इक्वल आ गया। रेशियो में भी दे वहां पे क्वेश्चन में भी दे रखा था कि 2a की वैल्यू 3b की इक्वल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तीसरा मेथड हम लोग को आएगा। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ। सब चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो भी मेथड हमसे पॉसिबल होगा। थर्ड मेथड क्या कहता है कि आप क्या करिए, जैसे आपको एबीसी निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ए को कवर कर लीजिए। क्या करना है आपको? ए पर फोकस नहीं करना है, ए को ढक लीजिए। बी और सी को मल्टीप्लाई करिए। तो जब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b के साथ लिखा है, सी के साथ 5 लिखा है, 3 × 5 करेंगे तो 15, क्या आ जाएगा? 15 रेशियो। जब बी की निकालनी हो तो बी वाले को कवर कर लीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 करेंगे 10। जब सी की निकालनी है तो इसको कवर करिए, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 2 करेंगे तो सी 6 आ जाएगा। तो थर्ड मेथड जो आपका होता है इस तरह से लगाएंगे। ए के निकालने के लिए ए को फोकस नहीं करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी निकालने के लिए बी को कवर कर लेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सी निकालने के लिए सी को फोकस नहीं करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब दिमाग के अंदर करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 15 10 और 6। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग कौन सा मेथड की बात करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ मेथड की। ठीक है,
हम लोग बात करेंगे फोर्थ मेथड की। चलिए हम लोग बात करेंगे फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड देखिएगा। देखिएगा, फोर्थ मेथड देखिएगा क्या कह रहा है। फोर्थ मेथड में क्या देखना है, आपको सिर्फ फोकस क्या करना है। इसे लिखा हुआ 2a इक्वल्स टू 3b। आप हमको कोई बताएगा यहाँ पे कि ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है। यहाँ से ए बी का रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट जो बी के साथ वैल्यू है वो ए की है, जो ए के साथ है वो बी की है। तो आप देख रहे हैं A/B अगर यहाँ से निकाला जाए तो 3:2 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पे जाना है। जहां भी चारों ऑप्शन में ए और बी का जो रेशियो 3:2 दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या पहले ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 3:2 है? नहीं है, ये नहीं होगा। क्या यहाँ पे ए और बी का रेशियो बी का रेशियो यहाँ पे 5:3 है, जबकि 3:2 होना चाहिए। ये भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ए बी का रेशियो 3:5 है, ये भी कैंसिल हो गया। आप देखिए 15 और 10 लिखा था ना। अगर यहाँ से मैं ए और बी का रेशियो ये है, अगर मैं निकालूं तो देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। यहाँ पर ए बी का रेशियो 3:2 आ रहा था। यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। यही फोर्थ मेथड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम जगह हम लोग इसी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम जगह हम लोग यूज करने वाले हैं कि हम लोग बस क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे कि देख लेंगे ए बी का रेशियो क्या जो आ रहा है क्या क्वेश्चन में मैच करा करके देख लेंगे और तुरंत आंसर कर जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मैच करा लिया, ए बी का रेशियो मैंने क्या कहा 3:2 आ रहा है। उसके बाद मैं तुरंत चला गया ऑप्शन पे और ऑप्शन में देखा कि चारों ऑप्शन में कहाँ पर ए और बी का रेशियो 3:2 आ रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया ऐसा कोई ऑप्शन और होता कि वहां पे 3:2 आता तो मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाता, फिर मैं बी और सी को चेक करता। यहाँ पे देखिए बी और सी का रेशियो कितना आ रहा है। बी अगर मैं सी को चेक करता तो बी और सी का रेशियो देखो वहां पे कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं बी और सी का रेशियो 5:3 आ रहा है। फिर मैं चेक करता 5:3 कहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह से मैं आंसर आगे फाइंड आउट आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देख लो 10:6 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10:6 देख लीजिए बी और सी। आप देखिए 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 3 आपको देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अब उस क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको 4 मेथड बताए कि पहला मेथड मैंने आपको एलसीएम बताया, दूसरा मैंने ऑप्शन से कैसे किया आपने देखा, तीसरा मैंने जो कवर करने वाला मेथड था इनको कवर करिए इस तरह से बताया, और फोर्थ मेथड मैंने आपको बताया कि वही वाला आपकी ऑप्शन में मैच कराइए, ये बी का रेशियो यहाँ पे निकालिए, क्वेश्चन से देखिए कितना आ रहा है, वही रेशियो देखिए क्या आंसर में कहाँ पे गिवन है, चेक कर लीजिए, बहुत ही आसानी से चेक हो जाएगा। आप आसानी से फिर आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। और इस वाले मेथड जो फोर्थ वाला है यही मैंने बताया आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जहाँ हम लोग इसी का यूज करेंगे वो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आसानी से हम लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको बताइए, सब लोग जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। और बताइए, मैसेज करते जाइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ देखिए कौन सा ऑप्शन बी। मेथड लगाए, कौन सा लगाए। आप सिर्फ क्या करते हैं, देखिए अगर आप एलसीएम लगाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लगाएंगे तो बहुत ही क्या होगा, लेंदी पड़ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि देखिए 6 11 7 का अगर तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसी का रेशियो चेक कर लीजिए आप, इन दोनों का, है ना। जरा बताइए यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, जरा बताइए तो कितना आ रहा है। 11:6। अब ऑप्शन में चेक कर देखिए 11:6 देखिए क्या इसमें दिखाई दे रहा है, ये चला गया। इसमें 11 देखिए 6 नहीं है क्योंकि 42 में 11 थोड़ी होता है, ये भी चला गया। तो ऑप्शन देखिए आपके पास दो बचा, ये एक ये बचा, एक और ये बचा, क्योंकि ये भी 11:6 है, ये भी, ये 11:6 है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है, जरा बताइए।
11 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 7 11 जा 77, और 7 क्या क्या होता है 42। 42। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन से आपने चेक कर लिया कि और ए और बी का रेशियो 11:6 आपको कहाँ दिखाई दिया, बी ऑप्शन में दिखाई दिया, वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो जो मैं थर्ड मेथड पहले बताया था उसी का यूज हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम जरा बताए, आ रहा समझ में ना? चलिए अगला बताइएगा। तो इसको बताइए। ए टू बी का दे रखा है आपको 3:4, बी टू सी ऑप्शन ए। आपको ये दे सर रखा। ए। वही मेथड है। सबसे पहले ऑप्शन में चेक करिए कि ए टू बी कहाँ पे 3:4 है। बताइए, क्या 3:4 यहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे 3:4 है? बिल्कुल नहीं है। आप कैंसिल कर लीजिए, कहीं से 3:4 दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ से कैंसिल करेंगे, नहीं होगा 3:4। तो विद इन 5 सेकेंड सिर्फ यही चेक करके आप निकाल लेंगे कि ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4। तो 3:4 देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। किसी कोई डाउट तो बताएं। नो सर। बिल्कुल इजी है। ऑप्शन देखिए, रेशियो में मैच कराइए, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताइएगा। इसको बताइएगा आप लोग, इसको बताइए। क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है। बी। सर बी बी। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर दिख गया क्या, पहले ही दिख गया क्या ये देखिए 1:2 दिख रहा है ना पहले और बी में, और 1:2 यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन गया। 1:2 यहाँ पे दिख गया है, 1:2 यहाँ पे नहीं है, और 1:4 यहाँ पे भी नहीं है। तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन बी। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बताइए, इससे बढ़िया कहीं मिलेगा कुछ आपको? नो सर। अब कौन जाएगा कि एलसीएम लेने के लिए 3 4 का लेकर के कैंसिल आउट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आगे पीछे करेगा, दाएं बाएं, क्या मतलब है? ऑप्शन सर देखिए। लेकिन सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं ना आएगा पेपर में लेकिन। क्या इतना इजी नहीं आएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। आप पिछला अगर ओके पेपर सर। लगा के देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको ABCD इस तरह का रेशियो निकालने के लिए दे देता है। तो आप जब सॉल्व करेंगे, इजी इसलिए लग रहा है कि आप देख के आपको मेथड पता है कि देख करके आंसर कर देंगे। जिनको जो सॉल्व करके करते हैं उनके लिए टफ है। आपके लिए इजी, क्योंकि आपको मेथड पता चला कि हम बस ऑप्शन में देखेंगे ए बी का रेशियो, या फिर अगर मान ले मैच कहा जाता फिर हम बी और सी का देखते। अभी और कुछ ऑप्शन ऐसे यस। आएंगे जहाँ पे 2 रेशियो मैच करेंगे, फिर हमें आगे भी चेक करना होगा। बात समझ में आ गई? चलिए यस थैंक यू सर। अगला देखिएगा, इसको बताइए। बी। 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 देखिए गलत, बी। यस सर। बी सर डी। ऑप्शन सर। बी। ऑप्शन डी सर। सर ऑप्शन डी सर। डी हाँ ऑप्शन। यस सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। हाँ, देखिए सर डी। ऐसा नहीं है हाँ कि यस बस सर। हमेशा वही रहेगा क्या। ये देखिए 1:2 अगर है पहले और बी में रेशियो, तो यहाँ पर 1:3 है। ये तो गया, ये तो गया, तो कैंसिल करिए। यहाँ पर 1:2 दिख रहा है, सी में है क्या यस सर। 1:2? यहाँ नहीं है, यहाँ 3:4 है। यहाँ भी 1:2 दिख रहा है, देखिए यहाँ भी 1:2 दिख रहा है। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बी। बढ़ना पड़ेगा। अब हमको बी चेक टू करना थ्री पड़ेगा देखना होगा। B:C ये देखना। सर डी है। तो डी। B:C में देखिए 3 कहीं दिख ही नहीं रहा, बी में 3 का है तो 4 है। ये तो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए। तो ये जो मेथड है ना, आप रेशियो को मैच कराइए, तुरंत आंसर करिए। कोई दिक्कत जरा बताइए, नो सर। किसी प्रॉब्लम है इसमें? B:C में 3:4 नहीं है, तो आपका डी जो है आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी लोगों के, जिनको नहीं क्लियर हो मैसेज कर दें, जिनको फिर से बताना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मैसेज कर सकता है।
सर एक बार समझा क्लासेस कब दीजिएगा। तक चलेंगी? कौन सा ये वाला? ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे, हाँ देखिए मैंने आपसे कहा था कि ए और बी का रेशियो 1:2 यहाँ पे है। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ 1:2 दिख रहा है? आपने देखा कि 2:4 में, 2:4 में 1:2 नहीं, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ 1:2 है। अरे यहाँ देखिए 3:4 था, ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया, यहाँ पे नहीं मिलेगा आंसर आपको। यहाँ 3:6 था। 3:6 का क्या मतलब होता है? 3 1 जा 1 3 और 3 2 जा 6, यहाँ भी 1:2 है। बात समझ में आ गई? अब फिर हमने क्या देखा, दो ऑप्शन आ गया, अब किसको टिक करें? तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। बी और सी में 3 और 4 का रेशियो, क्या सेकंड ऑप्शन में 3 4 आएगा? कभी नहीं आएगा। देखिए बी सेकंड ऑप्शन में जो है ये 4:6 है, इसमें 3:4 कहाँ बन पाएगा? जरा बताइए, इसमें 3 कहाँ है ही नहीं, ये 3:4 थोड़ी है। लेकिन ये देखिए 3:4 है, क्या था 6 क्या था? ये 6:8 था। जब इसको 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी देखिए यहाँ पर बी और सी का रेशियो आपको क्या मिल गया? 3:4। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? मुझे लगता है क्लियर है, सही है ना? हाँ चलिए अगला देखिए, बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए इसको बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सर। देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। सी सर। चलिए इसमें क्या किया जाए? होगा। हाँ देखो इसमें भी वही करते सी हैं। होगा। देखिए आप इसमें कैसे चेक करेंगे, देखिएगा। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3, इसका क्या है? 9। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 का 1 में करिए। क्या रेशियो बन रहा है? जरा बताइए यहाँ पे रेशियो बताइए क्या बन रहा है? 2:3। 2:3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए है 2 2 जा 4 2 3 जा, यहाँ पे है, बी आंसर। यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ नहीं, ये कैंसिल हो गया। 3 जगह मैच खा रहा है। और जरा बताइए कहाँ मिल सकता है आपको? अगर आप B/C की अगर चलते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, कितना आएगा? 4 5। 4 5 क्या यहाँ पे है? बी और सी में है सर। ये नहीं है, लेकिन 4 5 यहाँ देखिए है। 6 4 जा 6 5 जा, यहाँ पर 4 5 है, यहाँ पे 4 5 है क्या? हाँ 3 4 जा 3 5 जा, यहाँ भी 4 5 है। अब क्या करेंगे? लास्ट तक जाना पड़ेगा आपकी बार। इधर देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7:6 किसका रेशियो है? डी सी का है। सी का सर। उल्टा हो सी और डी, उल्टा करिए इसको। सी डी का क्या होगा जरा बताइए? 6:7 और 6:7 क्या? यहाँ 6:7 कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो नहीं है। 15 7 में 6 7 कहाँ आएगा? ये तो गया बी में है सर। ये देखिए है 5 6 जा और 5 7 जा, तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला बताइएगा, तो इसको बताइए सर सी। सी। सर सी होगा। अच्छा ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। सी सर। कैसे चेक किया? कैसे चेक किया आप लोग? 4:3 रेशियो बी बनेगा, तो सी में 2 1 ही जा है। 2 2 4 जा, यानी पहले में 4 3 बन रहा है। 4 3 4 3 कहीं है नहीं क्या? वो अच्छा ये डायरेक्ट हो गया क्या? हाँ सही कह रहे हैं। देखिए 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 4 3 देखिए यहाँ पे नहीं है। आप चेक करिए 3 कितना आएगा? 3 2 आएगा, यहाँ पे नहीं है। 4 3 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 6 में 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ 4 3 4 आएगा सर। 2 4 जा और 2 3 जा, तो यहाँ पे रेशियो जो आपका 4:3 मिल रहा है, यहाँ पे 4:3 नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब सोचिए जरा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो आपने क्या देखा? एक रेशियो से चेक करके आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं, एग्जाम ही देखिए, एग्जामिनर जो होता है यही चीज आपसे मांगता है। अगर आप, क्योंकि सारा कॉम्पिटिशन किसका है? टाइम का है।
आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, आप क्वेश्चंस को विद इन टाइम कर पा रहे हैं कि नहीं। आज भाई जिस लेवल का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में उतना ही तो टाइम दिया जाएगा। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप इसमें 5 से 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं तो आप फिर कैसे कंपटीशन निकाल पाएंगे, आप खुद सोचिए। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, इतना बड़ा सब दे रखा था ए बी बी सी सी डी, आपको ए बी सी डी माने सपोज दैट निकालना है, तो आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने देखा, ए और बी का रेशियो आपने चेक किया, 3 ऐसे ऑप्शन थे जहां पे ए बी सी का रेशियो, ए और बी का रेशियो 4:3 नहीं आ रहा था, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे 4:3 आ रहा था, वही आपका आंसर हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप नई नई चीजें सीखेंगे तो इससे आपका क्या होगा, आप खुद देखेंगे एग्जाम में कि काफी टाइम आप बचा ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। इधर बताइएगा, सर रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी? वो आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, चैनल पे। इसको बताइएगा, ये क्या है, इसको कोई बताएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। सर सी। हाँ, और आप लोग मैक्सिमम ये करिए कि ऑप्शन को जो जो भी चीजें आपको पता है तो उसको जो है मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। अगर आंसर आपको पता है तो मैसेज करिए कि सी है कि बी है कि ए है, ठीक है। एक्चुअली सभी को तो नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसको देखिएगा, ए और बी का रेशियो 2:5 है, B/C का 4:3 है, C/D का ये है, आपको ACD निकालना है। क्या करेंगे आप बताइए इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए, अगर हमें ए बी पता है, बी सी पता है, सी डी पता है, जब हमको ए और सी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो को। ध्यान दीजिएगा, ए बाय सी क्या होता है, A/B यानी A/B मल्टीप्लाई B रेशियो यानी B/C। आप देख रहे हैं कि B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, A/C मिल जाता है। यानी फर्स्ट रेशियो सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A और C मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको A और D निकालना हो, क्या निकालना हो, A/D निकालना हो, तो आप क्या करते हो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हो एक साथ। आप देखेंगे A/B रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे B/C, उसके बाद A/B, B/C, C/D। आप क्या देख रहे हो कि B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, तो A और D रेशियो आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब A और C निकालना होगा तो A और B C का मल्टीप्लाई करेंगे, जब AD निकालना होगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो जरा बताइए, तब मैं समझाऊं इसको। देखिएगा, यहां पर मैं अगर C और D को चेक करूं तो C और D का रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में जहां पे C और D 2:1 वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2:1 यहाँ भी है, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे भी है, ये तो मान ले गया, यहाँ भी है ना, देख लीजिए 15 1 जा 15 2 जा 15 1 जा 15 2 जा। इसका मतलब ये हो कि इतने आसानी से तो नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे देखिए यही है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अगर सी डी तो मैच खा गया, अब हम अगर बात करेंगे ए और सी की, किसकी बात करेंगे, ए और सी की। ए और सी कैसे निकलता कोई बताएगा, ए बी का मल्टीप्लाई करके बी और सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, जरा बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2/5, और बी और सी क्या दे रखा है, 4/ कितना दे रखा है, 3। तो कितना आ जाएगा, 3:10। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 8:15। 8:15 कितना आ रहा देख लो, 8:15। आप देख लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 3 जा 15, 8:15 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी। ये देखिए डी यहाँ, में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, एक चीज यहाँ सर पे मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि 5 में 4 का और 2 में 3 का करेंगे ना। ये तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिए कि 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15। ये रेशियो इक्वल नहीं है ना, ये रेशियो इक्वल थोड़ी है, ए बी बी सी इक्वल थोड़ी आपस में है कि हमको पास जो वो प्रोपोर्शन में होते हैं तो किया जाता है। आप मैंने क्या बताया, ए बाय सी कब आएगा, मैंने कहा ए बाय बी, जब बी बाय सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी कैंसिल हो रहा है, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ए बाय सी आता है। यानी ए बाय बी का जो वैल्यू है और बी बाय सी के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको A/C की वैल्यू मिलेगी, यानी A/C की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई?
तो ये Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे एक चीज और देख सकते थे आप देखिए इस तरह से, चलिए बाद में बताएंगे इसको, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8:15 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे ए और सी का रेशियो क्या आ रहा था, 8:15। यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है? जिनको Yes, ना sir. मैसेज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहा तो आप बैठे हो। ठीक है, सर एक बार समझा दीजिए। सर एक बार स्टार्ट से ले लीजिए सर ये वाला। क्या बताना है इसमें, जरा बताइए तो। बताइएगा इसमें क्या बताना है। ये जो स्टार्ट से समझा दीजिए, स्टार्ट से। पहले सी और डी को चेक कर लिए थे, सी डी 2:1 था। तो देखिए इसमें 2:1 तो नहीं, इसमें सी और डी का रेशियो क्या था, 5:2 था, ये तो चला गया। यहाँ पे देखिए 20:10 में भी 2:1 का रेशियो है, 30:15 में भी 2:1 का रेशियो है। यहाँ भी देखिए वही सेम चीज है, तो यहाँ पे 2:1 है। तो मेरे पास 3 ऐसे ऑप्शन आ गए जहां पे सी डी का रेशियो 2:1 था। अब मैं किसको लगाऊं, तो मैं फिर देख रहा हूं हमको क्या निकालना है। सी डी तो मैच कराया मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ए और सी का रेशियो निकालना है। ए और सी का रेशियो कब आता, मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि जब ए बाई बी को बी बाई सी से मल्टीप्लाई करते, तो जब ए बाई बी बाई सी को मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारा ए बाई सी आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 8:15 का रेशियो चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, इसको देखिएगा सर डी ऑप्शन। सर डी। अभी मैंने डी, आपको सर, बताया डी। था ना, अभी मैंने क्या कहा था, ए बाई डी तभी निकलेगा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, जितने भी रेशियो दिए हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, देखिए समझिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर कौन कौन सा नंबर आएगा, जरा बताइए। 3 को 5 से करेंगे, बात समझ में आएगी नहीं? 3 को 5 से और 5 को 8 से करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा, 4 को 7 से और 7 को 9 से। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे से नहीं कट रहा है? अरे आप एक करेंगे, 5 कहाँ दिख रहा है, यानी पहले ऑप्शन में 5 कहाँ दिख रहा है, इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 है नहीं, इसमें नहीं, इसमें आंसर हो गया। जी सर। दिखा कि नहीं ये चीज, मैंने कहा कि 3:, देखो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 5 में 5 फिर 8, पहला नंबर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू सर 5 इंटू 8 होगा, 5 इंटू 8 कर लो इसको, 3 इंटू 5 इंटू 8 ना। चलिए यहाँ 4 इंटू 7 इंटू 9। मैंने कहा कि ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे से नहीं कट रहा। आप बोले सर 5, क्या बोले आप, 5। देख लियो 5 नीचे कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो आंसर में 5 जरूर आएगा, आंसर में 5 जरूर आएगा, यानी 5 का मल्टीपल जरूर आएगा। तो कौन ऐसा ऑप्शन था जिसमें पहले नंबर में 5 का मल्टीपल आ रहा है? 3 5 का मल्टीपल है नहीं, 7 में नहीं है 5, 21 में कहाँ 5 का मल्टीपल है, 10 में है, 5 2 जा 10, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करते, अब कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, कैंसिल करते ना, 3 3 जा 9, फिर क्या करते 4 2 जा 8, तो ऊपर क्या मिलता है देखो, 5 2 जा 10, रेशियो 7 3 जा 21। तो कुछ लोग मल्टीप्लाई करके लगाते, अब कुछ लोग सिर्फ यही देख लेते कि न्यूमरेटर में ऐसा कौन सा नंबर है जो डिनोमिनेटर से नहीं कैंसिल हो रहा है। तो पहले जब जो रेशियो में जो पहला भी नंबर होगा वो 5 उसके अंदर जरूर होगा। तो डी ऑप्शन डायरेक्ट देख करके आप आंसर कर लेते, अगर आप 3 से 4 सेकंड यहाँ अदर लोगों से बचा सकते थे। यहाँ तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं, अगर कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। ये रेशियो की पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाने को क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है, आप देख सकते हो। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम बताए? नो सर। नो सर। किसी को किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, ये बताइए, है ना। मैंने देखिए हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। रेशियो की बेसिक क्लास है ये, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। शुरू से लेके हम लोग को समझे कि क्या होता है रेशियो। आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहली क्लास है। हाँ पहली क्लास है क्वांट की ये, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आई होप सभी लोगों को मैक्सिमम तो क्लियर हो रहा होगा। बहुत सारी नई चीजें आप सीखने को मिल रही होंगी यहाँ पे,
कि ऑप्शन से क्वेश्चन को किस तरह से शॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ तक अगर किसी कोई दिक्कत हो बताए। हाँ PDF मिल जाएगा इसका, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। देखिए चाहे कोई मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, आपको बस खाली मल्टीप्लाई डिवाइड करना प्लस और माइनस आता हो, बाकी सब सीख जाएंगे यहाँ पे। इतना तो आता ही आना ही चाहिए। अब जिस किसी को कह रहा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपको 4 चीजें आ रही हैं बाकी कुछ नहीं आ रहा तो आराम से पढ़िए बैठ के, सब कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें बताइए। इस पे बेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ सब मिलेगा। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा आपका यूज होता रहेगा, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? देखिए ये जब हम लोग कोई चीज कैलकुलेशन जब करते हैं ना, तो उसके अंदर इसको सॉल्व। सर वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। आवाज नहीं आ रही है? अब देखिएगा, देखिए मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जो होता है क्या करते हैं, जब बेसिकली हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे उसका यूज करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन मैंने लिख रखा है। मैंने कहा कितने तरीके से कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आती है जो आप मैथ्स में सॉल्व करते हो। या तो मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर दिए होंगे, ये पहली कैलकुलेशन हो गई, या कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके दिए हैं फिर डिनोमिनेटर में 3-4 नंबरों का मल्टीप्लाई है, ये दूसरे टाइप की कैलकुलेशन हो गई। तीसरा आप जानते जिसे यूनिटरी मेथड कहा जाता है, आप जानते हो कि ए की वैल्यू कह दिया कि बी है, तो जरा बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत जगह यूज होता है, हम लोग पूरी क्लास में यही पढ़ देंगे जब तक क्लास चलेगी, तो जितनी क्लासेस चलेंगे। तो ये 3 टाइप्स की कैलकुलेशन पूछी जाती है आपसे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7:9:11:19 की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने 4 नंबर मल्टीप्लाई दिया, मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिया, मैंने आपसे पूछा जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप तुरंत देख के बताएंगे कि जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा। तो मेरा वही ऑप्शन सही होगा जो 7 से डिवाइड होगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जो वही ऑप्शन सही होगा जो 9 से डिवाइड होगा, वो ऑप्शन सही होगा जो 11 से या तो डिवाइड हो या तो 19 से डिवाइड हो। इन चारों में से सबसे वो ऑप्शन जो है डिवाइड होगा। इसी को कहा जाता है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? हमने क्या कहा आपसे कि 7:9:11:19 अगर लिख रखा है, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मल्टीप्लाई किए बिना कैसे आंसर टिक करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन देखिए और वो चेक करिए क्या वो 7 से डिवाइड है, क्या वो 9 से डिवाइड है, क्या वो ऑप्शन 11 से डिवाइड है, क्या वो ऑप्शन 19 से डिवाइड है। अगर इस तरह से किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन मान ले आपको मिल गए जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जो 9 से डिवाइड हो गया, बाकी आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 से डिवाइड करने वाला अगर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आप टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, जरा बताइए आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि 7:9:11:19 लिख करके 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ऑप्शन अगर मान लिया आपको टिक करना है, तो जो भी ऑप्शन मैंने कहा आंसर में जो आएगा, आंसर में वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल का मतलब वो ऑप्शन जो भी आंसर आया होगा वो 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिविजिबिलिटी, अभी जब डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा ना कि 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बहुत आसानी से आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो देख कर पता चल जाएगा कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करके हम आंसर टिक कर देंगे बिना सॉल्व किए, बिना मल्टीप्लाई किए। सर अगर क्वेश्चन में 7 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो फिर कौन सा ट्रिक लगाएंगे? अगर हमारा 2 ऑप्शन आ गया फिर हम 11 से चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 19 से चेक कर लेंगे। सबकी डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ा रखी है अलग अलग तरीके से, हम चेक करके फिर ऑप्शन देख लेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा बिना डिवाइड किए, मैंने बिना सॉल्व किए। इसी तरीके से अगर आपको इस टाइप कैलकुलेशन मिल जाती है कि 13 × 9 × 4 क्या लिखा 40 और नीचे लिखा 21, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये बताइए कि नीचे ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है, या ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा, बताइए। 13 नहीं हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन देगा यहाँ पे, ये कंफर्म मान के चलिए 100%, 99% ऐसा होगा आप केसेस में देखेंगे कि वो 13 से डिवाइड होगा।
बस 13 से डिवाइड करके चेक करके आंसर कर लीजिए, आपको डिवाइड कैलकुलेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो आंसर जो भी होगा वो 13 से डिवाइड ही होगा, यानी 13 का मल्टीपल होगा। एक चीज आप और देख पा रहे थे, 3 3 जा 9, अगर मैं कैंसिल करूं 3 3 जा 9 और 3 7 जा, तो आप देख रहे हैं कि 3 भी क्या हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा क्योंकि नीचे 7 आ रहा है। तो जो भी आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, यानी वो 3 से कैंसिल होगा। अब ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन को 3 से आप डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई जाएगी तो आप देख करके ही बता देंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है। बात फिर समझ में? 7 सर, फिर 7 2 जा 14 भी तो कट सकता है। ये तो कट ही जाएगा, तो मैं कह ही रहा हूँ। तो तो यहीं सर से 2 आएगा तो आपको फिर 3 का मल्टीपल 100% आएगा, 13 का मल्टीपल 100% आएगा। बात समझिएगी? तो जो भी आंसर दिखेगा उसमें 3 का मल्टीपल होगा और 13 का मल्टीपल होगा। तो मैं यही बताना चाहता था यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आंसर में भी वो आपको नंबर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? यानी जो आंसर होगा वो आंसर जो है उसका मल्टीपल होगा। कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे। अभी जब आप लोग चलेंगे ना, कल जब क्लासेस चलेंगी ना, ये जो मैं चीज कह रहा हूँ अभी आप प्रैक्टिकली आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे डिवाइड होगा या होगा, तो सारी चीजें आपको सर बस एक एग्जांपल दे देते हैं यहीं पर। है। सर लास्ट में 2 भी तो बच रहा है। तो 2 का मल्टीपल तो 2 तो रहेगा। जैसे आप देखिए, आप बताइए कितना है यहाँ पे, क्या आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा क्या आ रहा बताइए, 39 13 और कितना यस आ सर। जाएगा? और 2 जा कितना आ जाएगा? 78। यही तो आया। 78 ये बताइए क्या 78 13 से डिवाइड नहीं है? इसी को है सर। मल्टीप्लाई करके लाया तो क्यों नहीं होगा? वही तो 13 से मल्टीप्लाई करके ही 78 आया है। 13 6 या 78 होता है, 30 से डिवाइड नहीं है क्या? ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है? सम कर लो। है सर, है सर, है क्या? ये नंबर 2 से 7 7 डिवाइड 14 नहीं 1 है 15। क्या? नंबर यस सर। तो यही तो बता रहा हूँ बार बार, जब उनका मल्टीप्लाई करके कोई बड़ा एक नंबर आपने लिखा तो उनके फैक्टर उनको डिवाइड नहीं करेंगे। यस अब मैं कहूँ कि 2 × 3 = 6, अब कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा? जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 लिख रहे हो आप, तो क्या 6 2 का मल्टीपल नहीं है? क्या 6 2 से डिवाइड नहीं होगा? डिवाइड होगा। क्या 6 3 से डिवाइड नहीं हुआ? होगा, क्योंकि उन्हीं को मल्टीप्लाई करके तो आपने लिखा है एक बड़ा सा नंबर। आगे बात समझ में? सर तो सिंपल सी बात है। 7 × 6 42, तो क्या 42 7 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। इधर देख लीजिएगा, जैसे ए की वैल्यू, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर ए की वैल्यू बी है, अगर आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालना, तो क्या कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से? बी और सी का मल्टीप्लाई करिए, ए से डिवाइड कर दीजिए। बी × C/A, क्या देख लेंगे? बी × C/A। ए की यूनिट की वैल्यू अगर बी है, अगर सी की निकालनी है तो बी सी का मल्टीप्लाई करिए, ए से डिवाइड करिए। फिर वही रूल देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 6 यूनिट की वैल्यू अगर 642 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे वही पुराना रूल कि बी और सी के में देखिए ऐसा कौन सा नंबर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा जरा बताइए? 6 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 11 × 3, यानी कि 11 6 से डिवाइड होगा, 11 डिवाइड नहीं होगा, यानी 11 का मल्टीपल आंसर में होना ही चाहिए। और 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे सर तब। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सी वाला। हमने कहा कि 6 यूनिट की वैल्यू 642 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? 11 × 642, बी × सी यही कर रहे हैं ना, इन दोनों मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको देख करके एक चीज आप अंदाजा लगाइए, मैंने कहा न्यूमरेटर में ऐसा कौन सा नंबर है जो डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है? बोलोगे सर 11 कभी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी आंसर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, वो 11 का मल्टीपल होगा। तो बिना सॉल्व किए बस जो आंसर दे रखा है उसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, आंसर हो जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह यूज करूंगा मैं। और ये वाली जो चीज है ना 6 जो निकालने वाली, ये जब आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां पर यूनिटरी मेथड की मैंने क्लास ले रखी है, उसको आप देखिएगा तो आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? यहाँ बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि जो मल्टीपल इक्वेशन कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टीपल देख करके कैसे आंसर किया जाए, मल्टीपल देख करके कैसे आंसर किया जाए। हमने बताया कि न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना। इसी तरीके से जरा देखिए यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, 8 वाले में
सेम उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि 8 यूनिट की वैल्यू अगर 1170 है तो 15 की बताइए। तो आप देख रहे हैं किसका मल्टीपल आना चाहिए, देखिए ये तो लिखोगे आप 15 इंटू 1170 अपॉन नीचे 8। 15 में क्या मिल रहा है 5 इंटू 3। क्या 3 8 से कैंसिल होगा? नहीं, यानी आंसर में जो होगा 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ये भी देख लीजिएगा क्योंकि 5 मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि कैसे आंसर जो है टिक किया जाए। तो ये जो ये एमएमजी कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आप बेसिक आइडिया आपको बता दिया कि कैसे आप जो है मल्टीपल देख करके आंसर करेंगे। जरा बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, बताइए। नो सर। चलिए, अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब देखिए कि मल्टीपल गिवन जो कॉन्सेप्ट है उसका मेंसुरेशन में किस तरह से यूज होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्यूम जो देखिए मेंसुरेशन के अंदर आप जानते हैं कि कौन होता है, जो भी क्लास 9 10 में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, उनके वॉल्यूम फाइंड आउट करने होते हैं। तो आप जानते हैं, अगर मैं कोन की अगर बात करूं तो आप जानते हो कि कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो आप देखते हैं उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है पाई। तो पाई की वैल्यू आप जानते हो कि पाई जो होता है वो 22/7 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 22 का मतलब कि 22 के अंदर क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन जब मेंसुरेशन में वॉल्यूम निकालने के लिए आता है तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा 11 का मल्टीपल है, डायरेक्ट टिक कर देते हैं और मैक्सिमम जगह चीजें सही हो जाती हैं। कौन तो 11 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल वॉल्यूम को निकालने के लिए ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख करके आंसर टिक कर देना, ये कैसे करना है करके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन कहाँ पे करना है, ये कब सेटिस्फाई कंडीशन को करेगा, ये थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, मैंने आपको लिखा कि वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। हम लोग देखने जा रहे हैं कि वॉल्यूम कब 11 का मल्टीपल होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आर आप जानते हो कि रेडियस होता है, एच होता है हाइट। ठीक है, पहली कंडीशन बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 11 का मल्टीपल कब आएगा, सबसे पहली बात 11 का मल्टीपल तब आएगा जब रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यू दिए रहेगी ना, रेडियस की वैल्यू इतनी है, हाइट की वैल्यू इतनी है, वो 11 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में देखिए वो पहली बात फ्रैक्शन में ना हो। अगर वो डिनोमिनेटर में 11 का मल्टीपल अगर आ जाता है, रेडियस हाइट से मान लो कोई, मैं बोल दूं कि रेडियस जो है 3/11 है, ठीक है, तब या मैं बोल दूं कि हाइट जो है 7/11 है या 6/11 है, मैं बोल दूं कि 5/11, तब अगर डिनोमिनेटर में 11 आ गया, रेडियस हाइट में से मान लो कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी और उनका डिनोमिनेटर सपोज दैट 11 का मल्टीपल आ गया, तो किसी भी हालत में आपका जो वॉल्यूम होगा वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा। आपका जो वॉल्यूम 11 का मल्टीपल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में 11 का मल्टीपल आएगा। कहने का मतलब ये है वॉल्यूम आपका 11 का मल्टीपल तभी होगा जब डिनोमिनेटर में 11 ना आए। अगर 11 आएगा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, कंडीशन क्या है भाई, अगर 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो 22 को कैंसिल कर देगा। जब 22 को कैंसिल कर देगा तो फिर जब आप शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या कभी 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम 11 का मल्टीपल आप तभी टिक कर सकते हैं मेंसुरेशन के चैप्टर में जब डिनोमिनेटर में 11 ना आए। दूसरी चीज, रेडियस और हाइट दोनों में से कोई भी या दोनों 7 का मल्टीपल जरूर हो, क्योंकि जब तक रेडियस और हाइट 7 का मल्टीपल नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 7 आ रहा है और 7 जब तक उसको कैंसिल नहीं करेगा तब तक आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। जब आंसर ही एग्जैक्ट नहीं आएगा तो 11 का मल्टीपल आप टिक नहीं कर पाओगे। तो बात समझ में आ गई। तो दो चीजें अपने दिमाग में बैठाए रहिए यहाँ पे कि मेंसुरेशन के चैप्टर में वॉल्यूम निकालते वक्त चारों ऑप्शन में 11 के मल्टीपल देख करके तभी टिक कर पाओगे
जब डिनोमिनेटर में 11 ना हो, साथ ही साथ रेडियस और हाइट दोनों में से या दोनों में से कोई भी या दोनों 7 का मल्टीपल हो। क्योंकि जब रेडियस और हाइट 7 का मल्टीपल होगी तो क्योंकि फॉर्मूले में 7 नीचे आ रहा है तो वो 7 उस रेडियस की वैल्यू या हाइट की वैल्यू को कैंसिल कर देगा, तभी जा करके 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने 2 चीजें आपको बताई कि मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में वॉल्यूम 11 का मल्टीपल कब होगा, है ना। कब 11 का मल्टीपल देख करके डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे बिना सॉल्व किए, तभी कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर में 11 ना हो और रेडियस और हाइट में से कोई भी 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और जब इस चीज को याद करिएगा, ये चीज जो है मेंस्ट्रुएशन जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां भी एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड है रेशियो का। ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे। हमने दो नंबर है, हमारे पहला नंबर फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह यूज करने वाला हूं मैं। हमारे 3:8 है। तो जब रेशियो में 3:8 है, अगर आप फर्स्ट नंबर की अगर बात करेंगे क्या होगा, तो आप बोलते हो कि 3 के यानी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 8 के, जहाँ एक के कोई इंटीजर है। देखिए 90% केसेस में के की वैल्यू इंटीजर होती है, फ्रैक्शन नहीं होती है। इंटीजर है 2, 3, 4 कुछ करके इस तरह से होगी। बात समझ में आ गई? तो पहला नंबर आपने मान लिया कि 3 के है, सेकंड नंबर आपने अज्यूम कर लिया 8 के। आप मान ले कोई दो नंबर 3:8 के रेशियो में है, आपसे मान ले कुछ और कंडीशन दे दी, अब आपसे पूछा बताइए कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो ऑप्शन में आप क्या देखोगे, इसी 3 का मल्टीपल। जो भी ऑप्शन 3 से कैंसिल हो रहा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड नंबर फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या चेक करूंगा उसके अंदर, मैं ये देखूंगा कि जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 8 का मल्टीपल है। 8 के मल्टीपल को देख करके आप सेकंड नंबर का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं फिर से सुन लीजिए, दो नंबर अगर 3:8 के रेशियो में है तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो सेकंड नंबर होगा कंफर्म 100% है ये, और सेकंड नंबर जो होगा 8 का मल्टीपल होगा, जबकि के की वैल्यू अगर इंटीजर है फ्रैक्शन में नहीं है। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि दोनों नंबरों का सम बताइए, दोनों नंबर का क्या बताइए, सम बताइए। जब दोनों नंबरों का सम यहाँ पे निकालोगे तो जरा बताइए कितने यूनिट बना दोनों नंबरों का सम। पहला नंबर 3 है, दूसरा 8 है, दोनों का अगर सम निकालेंगे आप तो 3 + 8 यानी 11 के बनेगा। यानी कि दोनों नंबरों का जो सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यानी 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे हैं तो उन चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है यानी 11 का मल्टीपल है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज, कभी कभी कहेगा दोनों नंबरों का डिफरेंस बताइए। दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहला नंबर अगर आप यहाँ देख रहे हैं 8 है, दूसरा नंबर आप देख रहे हैं 3 है, दोनों का डिफरेंस आएगा 5 के। आप देखिए 8 के है ना, ये 5 के है, 3 के है, दोनों का डिफरेंस निकालिए 5 के। 5 के का मतलब ये है 5 का मल्टीपल। यानी 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहा होगा या 5 का मल्टीपल होगा वही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। फिर से तीनों में जो चीजें मैंने बताई है उसके एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दो नंबर थे 3:8 के रेशियो में, आपसे कहा कि जरा बताइए कि पहला नंबर निकालिए, आपसे पूछ सकता है कि दूसरा नंबर निकालिए, आपसे पूछ सकता है कि दोनों नंबरों का क्या निकालिए, सम निकालिए, आपसे पूछ सकता है दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालिए। तो 4 चीजें आपने देखी। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको बताया कि अगर रेशियो में 3:8 रेशियो में है तो पहला नंबर हम एज्यूम कर लेंगे 3 के और दूसरा हम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 8 के। अब इसे कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर निकालिए, तो फर्स्ट नंबर जो भी होगा 3 के है। अगर के इंटीजर है तो जो पहला नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा यानी 3 से डिवाइड रहा होगा। तो 4 ऑप्शन में से जो नंबर 3 का मल्टीपल है 3 से डिवाइड हो रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर अगर मान लो फाइंड आउट करना है तो अब आप देख लीजिए, वो
8 का मल्टीपल होगा, जो कि यहाँ पे 8 किया है तो 8 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से दो नंबर अगर मुझे सम निकालना है तो वो 11 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से दो नंबर का मुझे डिफरेंस निकालना है, 8 माइनस 3 करेंगे वो 5 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि मल्टीपल देख करके कैसे आंसर करेंगे, है ना, कितने आसानी से कर सकते हैं। और ये जो मैंने लास्ट में बताया है, ये जो रेशियो बस समझा करके दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, इनका मल्टीपल प्लस इनका मल्टीपल, इस चीज को आप जो है अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिएगा। इसका यूज बहुत जगह हम लोग करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे रेशियो में पढ़ा, क्योंकि रेशियो में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, आप देखें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के इसी मेथड पे जो कि सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।